जय महाकाल। आप सभी को द्राक्षा का प्रणाम। तो आज का हमारा विषय है प्रेम में धोखा मिलने का कारण क्या होता है। आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें महसूस करते होंगे, कुछ अच्छी, कुछ बुरी, कुछ अजीब। मतलब आपने देखा होगा किसी को पूरी शिद्दत से प्यार किया लेकिन धोखा दे गया। लाख कोशिशों के बाद भी उनका प्यार उनको नहीं मिल पा रहा है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसको देख लिया उसकी तरफ खिस्सा चला आया। मतलब ये है कि मैं किसी से सच्चा प्यार कर रहा हूँ, वो मेरी तरफ नहीं देख रहा है और मुझे धोखा दे रहा है। एक बार मेरी तरफ आ भी गया लेकिन मुझे धोखा दे गया। ऐसा मेरे साथ बार बार हो रहा है। वहीं मैं ये भी देखता हूँ कि मैं इस समय ऐसा हूँ कि मैं किसी को नज़र भर के देख भी लेता हूँ तो वो मेरा अपना हो जाता है, मुझसे प्रेम करने लगता है, चाहे मैं उसको धोखा दे दूँ। क्या कारण है? हमारा खून, मांस, अस्थि, मज्जा सब कुछ एक है। शरीर भी एक है, आत्मा भी एक है। कुछ तो ऐसा है जिस कारण दो लोगों में इतना बड़ा फर्क हो रहा है। कुछ लोग भगवान के लिए कहने लगते हैं भाई भगवान ने हमारी किस्मत में ये लिखा है। अरे भाई, कोई भी माँ बाप अपने किसी बच्चे में फ़र्क नहीं करते। भगवान भी हमारे माता पिता हैं जो कभी बच्चों में फ़र्क नहीं करते, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे में क्या होता है, हमारे ग्रहों की दशा जब होती है ना, तो जिंदगी ऐसे ही होती है। किसी के प्रेम भाव के ग्रह अच्छे हैं तो उसकी जिंदगी में प्रेम की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन किसी के प्रेम भाव के ग्रह अच्छे नहीं हैं तो उसको धोखा मिलेगा ही मिलेगा। कुंडली का सप्तम भाव देखिए, कुंडली का जो सप्तम भाव होता है प्रेम और विवाह का प्रतिनिधि होता है, लेकिन यही ग्रहों की विशिष्ट परिस्थितियों में यह मारक भाव भी माना जाता है, अर्थात प्रेम को समाप्त कर देने वाला, आपके जीवन साथी को आपसे पूर्ण रूप से दूर कर देने वाला। अब आप सोचिए, प्यार में आपको धोखा बार बार क्यों मिल रहा है? अगर जन्म कुंडली के सप्तम भाव में राहु है, केतु है, शनि है, मंगल है, अर्थात क्रूर ग्रह स्थित हैं और किसी भी अच्छे ग्रह की दृष्टि उसके ऊपर नहीं है, कोई भी अच्छा ग्रह उस पर सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप निश्चित मान के चलिए आपको प्रेम में धोखा मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा कोई भी कारण नहीं है जो आप प्रेम में सफलता प्राप्त कर सके। मैं आपको लिख के दे देता हूं। कई बार कुछ देखते हैं कि सप्तम ग्रह खाली बैठा हुआ है फिर भी प्रेम में धोखा मिल रहा है, क्योंकि सप्तम ग्रह खाली होने के बाद भी जिस ग्रह की दृष्टि उसके ऊपर आ रही है, अगर वहां पे कोई आपका क्रूर ग्रह बैठा हुआ है जो आपके लिए शुभ नहीं है, तब भी आपको प्रेम में धोखा प्राप्त होगा ही होगा। आप जो चाहे वो कर लीजिए, आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा। जिन लोगों के कुंडली में सप्तम भाव में उग्र ग्रह हैं या ऊपर उसके उग्र ग्रह दृष्टि डाल रहा है, सप्तम ग्रह का जो स्वामी है वो कमजोर है लेकिन उस पर दृष्टि डालने वाला ग्रह क्रूर है, उग्र है और बहुत शक्तिशाली है, तो आपको कभी भी स्थायी प्रेम संबंध नहीं मिलेंगे। जीवन साथी से प्यार, उससे मान, उससे सम्मान आपको कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता। अगर दो क्रूर ग्रह एक साथ आ गए हैं तो आप अवसाद में आ जाते हैं। ऐसी कंडीशन पे तीन जो ग्रह हैं आपके उग्र ग्रह इस स्थान पर एक साथ आ जाते हैं तो आपको मन करता है कि मैं आत्महत्या कर लूं, मेरे साथ बहुत गलत हो गया, मेरे जीवन की इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं। ऐसे आपने बहुत सारी बार देखा होगा। इसके बाद अगर चार उग्र ग्रह एक साथ आ गए हैं तो इंसान आत्महत्या कर ही लेगा। इसलिए मैं हर किसी को पहले भी राय दी है कि किसी भी प्रेम संबंध में जब भी समस्याएं आए, आप सीधे वशीकरण के लिए मत भागिए। आप इसके लिए सबसे पहले अपनी कुंडली को दिखाइए, क्योंकि जब तक आपकी कुंडली का वही ग्रह मजबूत नहीं होगा, आप कितना भी वशीकरण कर लीजिए, कभी ना कभी आपको लव बैक देगा ही देगा। हार्डनेस आएगी ही आएगी, समस्याएं आएंगी ही आएंगी। वशीकरण आपको आपके जीवन साथी को लाकर दे देगा, इसमें मुझे कोई संशय नहीं, क्योंकि मैं खुद इस क्षेत्र में लंबे समय से कार्य करता आ रहा हूं, 13 पीढ़ियों से। मैंने भी लाखों वशीकरण किए हैं, लेकिन वापस लाने का अर्थ यह नहीं है कि उस व्यक्ति से आपको पूर्ण सुख की प्राप्ति हो जाए। पूर्ण सुख की प्राप्ति आपको केवल और केवल तब ही होगी जब आपकी कुंडली ग्रह का स्वामी, प्रेम भाव का स्वामी आपके पक्ष में होगा। और आपके पास कुंडली नहीं है तो उसमें कोई विशेष बात नहीं होती है। जन सामान्य परिस्थितियों के आधार पर भी एक कुंडली बनाई जाती है, जिसे कहते हैं सामान्यतः मूलतः कुंडली। उस कुंडली को भी आपके अनुसार आपकी ऊर्जाओं से मिलाकर
हम आपके एक एक ग्रह को बता सकते हैं। इसके सॉफ्टवेयर भी हैं, इसकी मशीनें भी हैं। अभी कुछ मशीनें मैं आपको अपनी अगली वीडियो में ऐसे दिखाऊंगा जो आपकी जिंदगी की सारी सच्चाइयां खोल के रख देगी बिना कुंडली के। तो आप सबसे पहले अपनी कुंडली को दिखाइए, फिर देखिए प्रेम संबंधों में समस्या का कारण क्या हो रहा है। अगर मेरी इस वीडियो से किसी एक व्यक्ति की जान बचती है, कोई अफसास से निकलता है, तो मुझे लगता है कि मेरी वीडियो बनाना सरल रहा। जय श्री कृष्ण।